हेलो एवरीवन, माय नेम इज पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन का फाउंडर पीके। तो देखिए आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं भूलिएगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था और हमको निकालना क्या था। आप यह भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मात्र 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप 9th नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो देखते रहे इस वीडियो को, मात्र 2 मिनट में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद हम बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं और क्या निकालना है वो आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, पहले जो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है, देखिए मान लीजिए यही एक त्रिभुज है। ठीक है, यह दूसरे क्वेश्चन में हम बनाए थे, जो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 8 था उसमें बनाकर दिखाए थे। ठीक है, तो मान लीजिए यही त्रिभुज है। ठीक है, यही एक त्रिभुज है, यही मेरा यह एक त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए यह मेरा एबीसी एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और यह मेरा कोण बी है और यह समकोण है, कोण बी मेरा समकोण है। समकोण का मतलब यह 90 डिग्री है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री के बराबर एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए यदि tan a बराबर 1/√3 है और यहाँ पर दे दिया कि tan a बराबर 1/√3 है और आगे क्या कर रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, tan a बराबर 1/√3 और कोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तब हमको इतना और इतना का मान निकाल कर दिखाना है। ठीक है, हमको निकालना है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन से, दूसरा में cos a इंटू cos c माइनस sin इंटू साइन से हमको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको जो जो दिया हुआ है वह आप हम प्रश्न से लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप हम लिखते हैं उसी तरह से बोर्ड में अगर आप लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो जो आपको दिया हुआ है उसको पहले आप लिखिए। देखिए जो हम पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से या फिर प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आप इसी तरह से लिखिएगा, नहीं तो देखिए आप अगर प्रश्न से छोड़िएगा तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर भी काट लेता है, क्योंकि जो जो दिया हुआ है वो तो प्रश्न में ना दिया हुआ, तो इसीलिए हम लिखते हैं प्रश्न से। तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में देखिए हमको दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी में देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर, यहाँ पर लिखते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण बी बराबर 90 डिग्री और आगे क्या है, यदि tan a बराबर 1/√3 है और tan a बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या, और tan a बराबर देखिए tan a बराबर हमको दिया हुआ 1/√3। ठीक है, और देखिए tan a बराबर 1/√3 है और देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अगर आपको यह फॉर्मूला नहीं पता है तो हम जो एक वीडियो फॉर्मूला वाला हम बनाए हैं, ठीक है, फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो भी समझ में आएगा और जो साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझ में आएगा। अगर उस वीडियो को आप देख लिए तो जो प्रश्नावली 8.1 है उसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan a बराबर 1/√3 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब देखिए इसमें कोण a है, देखिए एंगल a है तो हम इस एंगल में a पे चलेंगे। ठीक है, और देखिए आपको पता होगा कि जो कोण होता है, आपको पता होगा कि जो कोण होता है उसके जो सामने का भुजा होता है वह लंब होता है। तो देखिए यह मेरा कोण है और इसके सामने का भुजा लंब यह जो भुजा है वह BC है, तो मेरा BC लंब हो जाएगा, तो यह मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और आपको बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़का भुजा होता है वह मेरा कर्ण होता है। ठीक है, तो यह मेरा कर्ण हो जाएगा। अगर आपको कर्ण देखिए आप अगर आपको इस तरह से नहीं याद रहता है तो आप देखिए जो आप बचपन में तो सबसे पहले कौन सा खात सीखे थे, क ख ग सीखे थे ना, क ख सीखे थे, तो इसीलिए तो यहाँ पर जो सबसे बड़का भुजा होता है वह क से आप याद कर दीजिए कि क से कर्ण होता है। ठीक है, जो सबसे बड़का होता है वह कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंब यह मेरा देखिए यह लंब होगा और यह कर्ण होगा और यह मेरा आधार होगा। ठीक है, तो यह मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है, या फिर कर्ण को एक और तरीका याद करने का, देखिए यह एक तो याद रखिए कि सबसे जो बड़का भुजा होता है वह कर्ण होता है, और एक तरीका देखिए सबसे बेस्ट है जो यह जो समकोण होता है उसके जो सामने का जो भुजा होगा, जो समकोण होगा उसके जो सामने का भुजा होगा वो भी कर्ण होगा। जो मतलब यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो 90 डिग्री के जो सामने का जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, ऐसी होगा। ठीक है, तो हमको पता होगा, देखिए अब लंब आधार कर्ण मालूम होगा तो अब हम निकालेंगे। देखिए अब फार्मूला हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए लंब बटा आधार मतलब लंब है BC और कर्ण है लंब बटा आधार, मतलब लंब BC और आधार AB, तो BC बटा AB हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
BC बटा AB, ठीक है। यह फॉर्मूला इसके बराबर है, tan A बराबर BC बटा AB होगा, क्योंकि जो कोण होता है उसके सामने का भुजा लंब और यह आधार, तो हो जाएगा BC बटा AB, ठीक है। अब हमको देखिए हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या, देखिए BC बराबर 1 और AC बराबर √3 और देखिए BC बराबर 1 और AB बराबर √3, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ है वह √3 है, ठीक है। यहाँ पर है √3, ठीक है, √3। अब AB हमको मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, लेकिन AC मालूम नहीं है, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे AC बराबर, ठीक है। आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम है तो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लिखेंगे AC बराबर, मतलब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम यह स्क्वायर जब हटाते हैं तो यही रूट यहाँ पे आ जाते हैं स्क्वायर के बदले, तो यही फार्मूला होता है कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे कर्ण, इसमें कौन है, मेरा AC है, तो लिखेंगे AC बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसमें लंब कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर और जोड़ AB का स्क्वायर, AB यहाँ पर आधार है, ठीक है। आपको जो आप बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए और अपना जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए तो हमको BC बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए BC बराबर 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लिख देते हैं डायरेक्ट। और देखिए AB बराबर क्या है, √3, देखिए AB बराबर √3 है, तो AB का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए AB का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, जब √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसी स्क्वायर से √3 या रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हम लिख क्या सकते हैं, 3 और 1 4, तो डायरेक्ट 4 हम लिख दिए। अब देखिए जब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो निकलेगा क्या, 2 निकलेगा जब 4 का वर्गमूल, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट में 2 के बदला में 1 बाहर निकलता है तो 1 बार हम निकाल दिए, बस हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए हमको तीनों साइड मालूम हो गया, हमको मालूम हो गया AB भी मालूम हो गया, BC भी मालूम हो गया और AC भी मालूम होगा, ठीक है। यानी कि लंब कर्ण आधार हमको मालूम हो गया, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप जो देखिए जो क्वेश्चन A में दिया हुआ है sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। तो ये हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन हमको दिया है पहले उसको उतारते हैं। देखिए हमको निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इतना ही हमको निकाल कर दिखाना है। देखिए इतना ही निकालना है, cos A इंटू sin C प्लस sin A इंटू cos दिया प्लस cos A इंटू sin C, इतना ही हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए आपको हम sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बता दे, अगर नहीं बता दिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम लिख देते, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह मेरा होता है cos थीटा का, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार शॉर्ट में हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और दूसरा साइन थीटा है, तो देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो यह फार्मूला होता है। अब देखिए हमको साइन ए निकालना है, ठीक है। देखिए इसी एंगल का सारा खेल रहा था, इसी एंगल को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। देखिए साइन ए है तो हम ए पर चलेंगे और इसी ए के हेल्प से हम फार्मूला निकालेंगे। देखिए जो कोण होता है उसके सामने का भुजा लंब होता है और जो सबसे बड़का भुजा होता है वह कर्ण होता है और जो बच जाता है वह मेरा आधार हो जाएगा। देखिए तो इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें लंब कौन है, BC है, BC और कर्ण AC है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं BC बटा AC। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसके जगह पर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण के मतलब BC बटा AC। तो BC बटा AC तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC इंटू आप देखिए cos C। तो cos C आप देखिए इस पे चलेंगे, अब इसका cos C है, एंगल चेंज हो गया, ठीक है। जब एंगल चेंज होगा तो देखिए लंब और आधार आपस में अदला बदली हो जाता है, ठीक है। बार बार बोलते हैं जब भी एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार आपस में अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अब यह कोण हो गया, तो इस कोण के सामने का भुजा अब लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यह मेरा हो जाएगा लंब और यह मेरा हो जाएगा आधार, ठीक है। आधार और कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। तो यह कौन है, इसके सामने का भुजा लंब और यह आधार। तो देखिए cos थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए इसमें आधार कौन सा है, BC है और कर्ण AC, तो BC बटा AC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा AC, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, फिर से cos A आ गया, तो फिर इस A पे चलेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। यह मेरा हो गया लंब, ठीक है, यह मेरा लंब हो गया और यह मेरा हो गया आधार, ठीक है, यह मेरा हो गया आधार। तो लंब बटा आधार मतलब देखिए cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आधार AB है
और कर्ण ए सी है तो ए बी बटा ए सी। अब देखिए फिर कॉस सी, तो इसी एंगल पे कॉस सी है, देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉस ए है, देखिए कॉस ए है, कॉस ए तो यह ना होगा मेरा जो कोण यह है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा और यह आधार, ठीक है। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि ए बी बटा ए सी, इसमें आधार ए भी है और कर्ण ए सी है, ठीक है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है साइन सी, तो अब फिर से अब इस पे आएगा, साइन सी है तो इसके सामने का भुजा फिर से लंब हो जाएगा, ठीक है, तो यह मेरा हो गया लंब। देखिए जो कोण होता है ना उसके सामने का भुजा लंब होता है, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। यह मेरा आधार हो गया। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अगर आपको देखिए लंब बटा आधार होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, देखिए तो साइन सी है तो इसके साइन सी जो कोण होता है उसके सामने का भुजा जो होता है लंब और ये आधार, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए अब हम इसका जो वैल्यू है उसको हम पुट करते थे, देखिए यहाँ पर आप एक कर सकते हैं, देखिए बी सी गुने बी सी, यानी कि देखिए एक्स गुने एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, वाई गुने वाई, वाई स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से बी सी गुने बी सी यानी बी सी का स्क्वायर, ए सी गुने ए सी, तो ए सी का स्क्वायर डायरेक्ट हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप वैल्यू पुट करके आप गुना कर सकते हैं। तो बी सी गुने बी सी यानी बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, अब बटा ए सी गुने ए सी यानी ए सी का स्क्वायर इंटू मतलब गुना, ठीक है, प्लस ए बी गुने ए बी का स्क्वायर और ए सी गुने ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जो बी सी का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बी सी का जो वैल्यू है 1 है और देखिए ए सी का वैल्यू 2 है, ठीक है, हम निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकाले और बी सी का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बी सी का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 1 रख दिए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का जो वैल्यू है वह 2 निकाले तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और प्लस है तो प्लस। और ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर और फिर से देखिए ए सी का जो वैल्यू है वह 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देंगे डायरेक्ट, आप चाहे तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, और प्लस √3, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा और 2 दूना 4, ठीक है, इतना हो गया। अब बटाबर के जोड़ करना है तो कर देते हैं, देखिए 4 और 4 का जब लघुत्तम लेंगे तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया एक मरतबा और 1 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस 3 इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। बटाबर के जोड़ है, देखिए 3 1 4 अब बट्टा 4, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास बचा क्या 1, यही 1 मेरा है आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर है उसका जो आंसर मिल गया 1। अब देखिए 1 तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस समय, अगर साइन ए कॉस में आपको देखिए एंगल में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा तो यह आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 नंबर में हमको इतना निकलना है, तो देखिए आप बोर्ड पे तो जगह नहीं तो हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम 2 सेकंड के लिए साइड में हटते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। हम 2 सेकंड के लिए थोड़ा साइड में हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए होप सो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हमको जो 2 नंबर में निकालना है वो आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और 2 नंबर में जो हमको निकालना है वो आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। होप सो आप लोगों को यह जो प्रोसेस है वह समझ में आ गया। सेम है, अगर आप यह समझ गए होंगे तो 2 नंबर तो आप चाहे तो खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या रहा है, हमको 2 नंबर में निकालना है क्या, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन से हमको निकाल कर दिखाना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को, जो यह क्वेश्चन 1 है इसको आप समझ गए होंगे तो इसको तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लगभग इसी के जैसा, सिर्फ इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। साइन ए कॉस ए को इधर उधर कर दिया और बीच में सिर्फ माइनस लगा दिया है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए पहले हमको कॉस से निकालना है तो फिर हम ए पे चलेंगे, तो जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं, जो कोण होता है उसके सामने का भुजा लंब होता है, तो यह मेरा हो जाएगा लंब और यह मेरा हो जाएगा आधार, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आधार। तो देखिए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरा ए बी और कर्ण ए सी है, तो हम लिखेंगे ए बी बटा ए सी अब इंटू कॉस सी। अब देखिए फिर कोण यहाँ पे आएगा तो जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, तो यह मेरा हो जाएगा लंब, ठीक है। और यह लंब और यह फिर से आधार, ठीक है। यह मेरा हो जाएगा आधार।
अब देखिए तो इसका जो cos c का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें BC है और कर्ण AC है, ठीक है। तो BC बटा AC हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC और बटा AC, ठीक है। और माइनस है तो माइनस। अब साइन A, देखिए साइन A पे चलना है, तो देखिए जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, ठीक है। तो यह मेरा लंब हो जाएगा। अब फिर से यह चेंज होगा, देखिए जब भी एंगल चेंज होगा ना तो जो इसका जो आधार और लंब आपस में अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। आप ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। जब भी कोण चेंज होगा तो आधार और लंब आपस में अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा आधार हो जाएगा। यह कोण है तो इसके सामने का भुजा लंब, देखिए साइन है तो साइन ए का जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब कौन सा है, देखिए लंब BC और कर्ण AC, तो BC बटा AC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC और बटा AC, ठीक है। अब देखिए यह साइन C हो गया, फिर से एंगल यहाँ पे आएगा तो इस जो कोण है उसके सामने का भुजा लंब, तो यह मेरा हो गया लंब और यह मेरा हो गया मेरा आधार, ठीक है। यह मेरा हो गया आधार। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा AB बटा AC, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू AB बटा AC, ठीक है। इतना हो गया। अब जो वैल्यू हमको दिया है इस पे बैठाएंगे और जो मेरा आंसर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए AB का जो वैल्यू, देखिए AB का वैल्यू √3 है, तो √3 रख दिए। अब देखिए बटा AC, अब देखिए AC का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, फिर से इंटू है तो इंटू। अब देखिए BC का वैल्यू क्या है, देखिए BC, यहाँ पर देखिए BC का वैल्यू 1 है तो 1। अब देखिए AC का वैल्यू 2 है तो 2। अब देखिए BC का वैल्यू जो है 1 तो 1 और बटा AC का वैल्यू 2 है तो 2। अब इंटू, अब देखिए AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए AB का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पर रख देंगे √3 और AC का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बटा 2 दूना 4, ठीक है। और माइनस देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा 2 दूना 4, ठीक है। तो √3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए डायरेक्ट इसको आप घटा सकते हैं या फिर बटा पर जोड़ करना है तो कर लीजिए। देखिए जब घटाएंगे तो भी 0 हो गया, जैसे कि 1 - 1 तो 0, उसी तरह से √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4 0, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं या फिर बटा पर जोड़ करना है तो आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका जब LCM लेंगे तो 4, लघुत्तम लेंगे तो 4। अब देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 1 मरता में कटेगा और इसे 1 से गुना करेंगे तो √3 और माइनस यहाँ पर भी √3। देखिए तो √3 में से √3 गया तो 0 और बट्टा में हो मेरा 4 है, ठीक है। तो किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते, देखिए किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते तो मेरा आंसर 0 निकल के आता है, ठीक है। तो यह मेरा हो जाएगा 0, ठीक है। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को हम किसी भी जो 0 है उसको जो देखिए यहाँ पे 0 है और 0 को किसी भी नंबर से जैसे 1 2 3 4 है उससे हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 0 ही निकल के आ गया, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे मल्टीप्लाई भाग करके देखिए, 0 में किसी भी अंक से भाग दीजिए तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो दे होप सो आप लोगों को यह जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें उसका जो 1 है और उसका यह 2 है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।